अपनी बकवास बंद करो। बस इसी मुसीबत का तो बोझ उठाने के चक्कर में है वो बेचारी। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, लोन तो हमने लिया हुआ है ना, फिर बैंक वाले तुमको किस खुशी में फोन घुमा देते हैं? जुनेद भाई, मुझे बैंक से कॉल आई थी, तो जो आपने लोन लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट इस महीने भी पे नहीं हुई। वो आपने मेरी डेजिग्नेशन पे लोन लिया है, तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो बैंक वाले मुझे ईमेल और कॉल्स करते रहेंगे। शुक्र करो सिर्फ लोन का ही का है, वरना जितने एहसान आप वो कर चुकी है ना, अगर गिनने बैठ जाती तो तुम्हारे से लेने के देने पड़ जाते। हेबा मेरी जान, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारा ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो वो और उसकी माँ मेरी अफवाफ का जीना हराम कर देंगे। देखो, अगर उसने एहसान किया होगा ना तो वो तुम पे किया होगा, हमें तो उल्टा मुसीबत में डाल दिया है तुमसे रिश्ता करवा के। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे फोन करके सॉरी कह दो और कह देना कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। मरगे वफा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हसन ने अपनी सारी जिम्मेदारियां हिबा के सर डालकर खुद तो फारिग होकर जर्मनी चला गया है और यहाँ हिबा की जान मुसीबत में पड़ गई है। इवन के हिबा ने अपनी नंद मनाफ की शादी भी अपनी भाभी के कज़न जुनेद के साथ करवा दी और उसे अपनी गारंटी पर बैंक से लोन लेकर भी दिया, जिसका सारा खर्चा भी हिबा के सर ही आ गया। और उधर हिबा की होने वाली सास उसकी ताई उस पर जोर डालती है कि वो मुनाफ और उसके हस्बैंड से माफ़ी मांगे ताकि उसके घर में बदसकूनी ना हो। और हिबा इन सब बातों से अब बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां हसन की है, जो कि उसकी मंगेतर होने के नाते सिर्फ और सिर्फ हिबा ही निभा रही है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब हालात में आज़ाद कैसे हिबा को हसन की इन जिम्मेदारियों से आज़ाद करवाएगा और उसे एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी देगा।